नित्य की भांति ग्वाल वाल वहीं मथुरा वृंदावन के मार्ग पर खड़े हो गए। आज एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। अब तो हृदय में ऐसा लगा मानो प्राणों का संचार हो गया हो, कन्हैया आ गया, हमारा लाला आ गया। कल्पनाएं करने लगे, अरे लाला आया है। एक बोला मैं तो बात ही नहीं करूंगा उससे, झूठ बोल के गया था, दुख दे के गया था। रथ जैसे ही पास में आने लगा बंधुओं, जैसे ही रथ पास में आया, अब ग्वाल वालों को शंका होने लगी, संशय होने लगा। मन में संशय इस प्रकार का हुआ कि यदि कन्हैया होता तो वो हमको देख करके अभी तक रथ में बैठा नहीं हुआ, नीचे उतर पड़ता। रथ पास में आ गया, पास में रथ आ गया। ब्रजवासी समझ गए कि कन्हैया नहीं है। उद्धव निकले। उद्धव ने प्रणाम किया, मैं जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं, आपके लिए संदेश लेकर के आया हूं। ब्रजवासी बोले परसों की कह के गया, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आया, और आज अगर याद भी आई तो तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, बड़ा हो गया। बताओ, हृदय कंठ भर रहा है, वाणी अवरुद्ध हो रही है ब्रजवासियों की। बताओ, मैं नंद यशोदा से मिलना चाहता हूं, किधर भवन है? ब्रजवासी बोले उद्धव, ये पानी का पनारा दिख रहा है, इस पानी के जल स्रोत के सहारे चले जाओ, सीधे नंद भवन पहुंच जाओगे। उद्धव, ये पानी उपभोग किया हुआ पानी का जल स्रोत नहीं है। जब से बाबा नंद, जब से कन्हैया गए हैं, बाबा नंद, मैया यशोदा ने इतना रुदन किया है कि उनके नेत्र जल का ये जल स्रोत बन के तैयार हो गया है। नंद भवन पर पहुंचे, एक एक ईंट से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं, प्रणाम कर रहा हूं। यशोदा बोली, चुप रहो, जरा धीरे बोलो, अभी अभी सोया है, अभी अभी सोया है। उद्धव बोले, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, कहां सोया है? उस पालने के निकट गए जहां पर कभी कन्हैया सोया करते थे, और पालने के निकट खड़े होकर के यशोदा ने कहा, उद्धव, ये वही पालना है जहां पर कभी कन्हैया सोया करते थे, ये वही आंगन है उद्धव जहां कभी नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया होया करते थे। ये वही आंगन है। बाबा नंद आए। संजय सामने से हटो। ये वही आंगन है। वो कन्हैया कभी माखन रोटी मांगता है, कभी दूध रोटी मांगता है, कभी बेजर रोटी मांगता है। एक बार माखन रोटी खा रहा था, बेजर की रोटी पर माखन रख के कौआ आया और ले गया। रो रो करके कन्हैया ने गजब कर दिया। उद्धव, दूर भरे अगर सोभत स्वामजू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलती खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और बा छवि को रस कहान बिलोकत के हर काम कला निधि कोटी, और बा काग के भाग कहा कहियो
हरि हाथ सो ले गयो माखन रूट। बाबा नंद आए, बाबा नंद ने उद्धव से कहा, उद्धव यशोदा तो बावली हो गई है, इसका लड़का चला गया, इसकी बातों को बहुत जाना मत लेना। अब तुम बताओ उद्धव कैसा, सच बताना। कभी हमारी याद करता है, कभी तो पूछता होगा। उद्धव बोले उन्हीं ने भेजा। उद्धव बोले लेकिन वो ब्रह्म है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हें, उसके तो हाथ नहीं पैर नहीं, तुम्हारी इतनी आसक्ति कैसे हो गई। बाबा नंद कहते हैं कैसी बच्चों जैसी बात करता है उद्धव, अगर हाथ पैर नहीं होते तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया कैसे, बाणी नहीं होती तो बाबा बाबा पीठा पुतला बनके बोलता कैसे। ध्यान रखना, उद्धव का ज्ञान हास्यास्पद नहीं है, उद्धव का ज्ञान भी दिव्य है, लेकिन नंद बाबा की भक्ति भी अनोखी है। आपसे कोई कहे पानी, कोई पानी की याचना करे कि पानी पिला दो, और पानी की जगह आप पानी का ज्ञान देना चालू कर दें, पानी पानी कहाँ नहीं है, सर्वत्र पानी पानी तो है। यद्यपि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे भैया क्या पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझ जाएगी। गाड़ी चलते चलते पंचर हो जाए टायर, और कोई कहे कि भाई हवा कहाँ मिलेगी, तो हवा बताने वाला हवा का ज्ञान देने लगे, हवा हवा कहाँ नहीं है, चारों तरफ हवा ही हवा है, वो ठीक बता रहा है, लेकिन जब तक कृत्रिम उपाय प्रक्रिया से न गुजर करके वो हवा आपके टायर के अंदर नहीं जाएगी, तब तक वो किसी मतलब की है क्या। ठीक उसी प्रकार नंद उद्धव का ज्ञान अलौकिक है, लेकिन नंद बाबा की भक्ति भी अनोखी है। उद्धव के ज्ञान से भी भरपूर परमात्मा मिल सकता है, संदेह है नहीं है अलग बात है, लेकिन सूरदास कहते हैं हे दीनानाथ, हम जैसे भक्तों की प्यास तो तब बुझेगी जब आप सगुण साकार होकर के हमारे सामने आ जाओगे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नैनन सो, निस दिन रहे तो उदासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन को वासी, और नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गयो गन फांसी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उद्धव उस वन में गए जहां सब गोपियां बैठी हैं, बीच में श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं। एक गोपी बोली कि मेरे स्वप्न में आया ऐसा किया, मेरे स्वप्न में आया ऐसा किया। एक गोपी बोली मेरे स्वप्न में आया ये लीला की। सबने मिलकर श्री राधा रानी से पूछा किशोरी जी आपके स्वप्न में नहीं आता, आप कोई लीला नहीं बताती हैं। श्री राधा रानी कहती हैं देवियों तुम तो अनंत सौभाग्यशाली हो, कम से कम तुमको नींद तो आती है। जब से मेरे प्राणधन हमारा परित्याग करके गए हैं, हमारी तो नींद भी उसके साथ चली गई। स्वप्ने पश्यन्ति या कहंतम, धन्यस्ता सखी योषिता, अस्माकं तु गते यान्ते, गता निद्राप वैरिणी। मेरी तो नींद वहां चली गई। एक भौरा आया, आप सोचिए गोपियों का चिंतन कितना उच्च स्तरीय हो गया। एक भौरा आया और भौरा श्री राधा रानी के चरणों पर बैठना चाहता था, तो गोपियां भौरा को गालियां दे रही हैं कि तू भौरा नहीं है, तू भी कृष्ण है। मधुप कितब बंधो मास्म सांग्रहम सपत्न्या, कुछ विलुलित माया कुंकुम स्मस्वभिर्नः, बहत मधुपतिस्तन माननीनाम प्रसादम, यदु सटसि विडम्ब्यम यत्स दूतस्व मित्रक। तू भी कपटी, तेरा मालिक भी कपटी। तू भी एक पुष्प से पराग लेकर के उसको परित्याग करके दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है, उसी प्रकार तेरा मालिक है यहाँ हमको बर्बाद कर गया, वहां मथुरा में मौज उड़ा रहा है।
उद्धव सुन रहे खड़े खड़े, वो छोड़ गए उद्धव के। एक गोपी कहती है, बहन ये आज का कपटी थोड़ी है, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। बलि के यहां पहुंच गया बोना बन के, छोटा सा बन के पहुंच गया, और जब नापने का नंबर आया तो किलोमीटरों का हो गया। ये कपट नहीं है, कोई न्याय है। एक सखी कहती है कि स्त्रियों का तो हमेशा से विरोधी है। अरे वो सुपर्णखा आई थी बेचारी, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी, नहीं करना था तो मना कर देता, लेकिन इसने कितना बुरा किया, न तो खुद किया न दुनिया के किसी के करने लायक छोड़ा उसे, उसको बेचारी को कुरूपणी कर दिया। इतना डांटने लगे भगवान को, इतना बोलने लगी कि भौरा जैसे ही उड़ के जाने लगा। अब गोपियां घबरा गईं, अरे बहन हमने पता नहीं अपने प्राण प्यारे को क्या क्या कह दिया। और भौरा सुन के गया है, और वो कन्हैया को जरूर कहेगा कि जिन गोपियों को आप स्मरण करते रहते हो, जिन गोपियों के लिए आप रोते रहते हो, वो गोपियां आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलती हैं। अब तो सब गोपियां एकत्रित होकर के एकाग्र भाव से भौरे को हाथ जोड़ के बुला रही हैं, ए भैया भ्रमर वापस आ जाना, ए भैया भ्रमर, अरे हम भी भगवान से उतना ही प्रेम करते हैं। ये तो हमारे हृदय की वेदना है, क्योंकि उसका दर्शन नहीं किया वर्षों से, हमसे सहन नहीं होता। उद्धव आए, उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, इतना बुरा है तो क्यों उसकी याद करती हो? गोपियां कहती हैं, उद्धव किसी का पागल लड़का घर छोड़ के चला जाए, किसी का पागल बेटा घर छोड़ के चला जाए, पागल तो निरुपद्र भी होता है, बोझा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर वाले उसके बिना नहीं रह सकते। तो पागल बच्चे के प्रति लोगों में इतनी आसक्ति होती है। उद्धव हमारा तो कृष्ण कन्हैया गया है, हमारा तो प्राण धन गया है, कैसे उसके बिना रह जाए? कुछ योग वियोग का सहारा लिया करो, मन भटक जाएगा। गोपियां कहती हैं, उद्धव श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है, श्याम प्रिय, श्याम ही है प्राण प्रिय, और आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौड़े, और योग कहां राखे जहां रोम रोम श्याम है। तेरे योग को स्थान कहां है? अगर नेत्रों से दृश्य भी बदले तो जित देखो तित श्याममयी है, जहां नजर जाती है श्याम सुंदर नजर आता है। उद्धव भोजन कितना भी बहुमूल्य हो, कितना भी आनंदित हो, भोजन में नमक नहीं है, राम रस नहीं है, तो भोजन बेकार। कितना भी बहुमूल्य भोजन हो, भोजन में राम रस नहीं तो भोजन बेकार। उसी प्रकार जीवन कितना भी ऐश्वर्य में हो, वैभव नहीं हो, तो जीवन में भी राम रस नहीं है तो जीवन भी बेकार है। उद्धव सुनो, तुम यदि ये सोचते हो कि हम कन्हैया से मिलने के लिए रो रही हैं, ना ना ना, जीवन होता ही कितना बड़ा है उद्धव। आधा जीवन गोविंद के साथ में निकल गया, बाकी का जीवन गोविंद के नाम के सहारे निकल जाएगा। उद्धव हम प्राण निकालना मंजूर करेंगे, पर कभी भी गोविंद के मिलने के लिए मथुरा नहीं जाएंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो माँ के बिहारी, उन्हीं के चलन चित लगाया करेंगे। उन्होंने रचाए ब्रह्मांड सारे,
मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। दो उद्धव जो उद्धव 2-3 घंटे की बोल करके आए थे ना, उवास कतचिन मासान, कई महीने हो गए, होश नहीं है। भागवतकार कहते हैं उद्धव ने कहा कि मैं गोपियों को प्रणाम करूं, इस लायक मेरी औकात नहीं है, मैं इस लायक नहीं। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने गोपियों की चरणों की धूली को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, यासाम हर कथो गीतम उनत्र्य भुवनत्रयम्। उद्धव कहते हैं गोविंद, कोई जीवन का कोई पुण्य भाव कोई शेष हो तो लता पता पत्र पुष्प बना देना, पर ब्रज वृंदावन का बना देना। यहीं का बना देना। उद्धव बोले मैं वचन देता हूं, कल सायंकाल का सूर्यास्त तब होगा जब कन्हैया यहां आ जाएंगे, वापस आए। बाबा नंद यशोदा से बोले आदेश करो बाबा, मैं जा रहा हूं। और जैसे कन्हैया ने कोई संदेश भेजा था, यदि आपको कोई संदेश भेजना हो तो बताओ, मैं उनको बोलूंगा। बाबा नंद रोते रोते कहते हैं उद्धव अब तो हमारा बेटा राजा बन गया, क्या कहने उसके, बड़ा हो गया। लेकिन उद्धव एक बात है, तू उसका मंत्री है, तुझे उसकी आवश्यकताओं का जानकारी होती होगी, कब उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हे उद्धव एक अकिंचनों पर कृपा कर देना, हमारे बेटा उस कन्हैया को जीवन में कभी कोई दास दासी की नौकर नौकरानी की आवश्यकता पड़े तो उद्धव वृंदावन से नंद यशोदा को बुलवा लेना। उद्धव हम अपने पुत्र की झूठी प्रसादी पा करके जीवन यापन कर लेंगे, पर उसका वियोग हमसे सहन नहीं होता। उसका वियोग सहन नहीं होता। उद्धव प्रणाम करके गए बंधुओं,